Two particles A and B of masses 1 kg and 2 kg respectively are kept 1 meter apart and released to move under mutual attraction. देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, दो पार्टिकल है, एक का मास है 1 kg और दूसरे का मास है 2 kg, 1 मीटर अपार्ट रखा गया है एंड आर रिलीज्ड। इनिशियली क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, ये भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। फिर क्या किया गया है, रिलीज टू मूव। अब रिलीज़ किया है तो ऑफकोर्स क्या होगा, दोनों पार्टिकल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से इधर की तरफ भागना शुरू करेगा, ये भी इधर की तरफ भागना शुरू करेगा। कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ए व्हेन दैट ऑफ बी इज़ 3.6 सेंटीमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बी दे रखा है बच्चों कितना, 3.6 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻² कर देंगे, डिवाइडेड बाय आवर को 3600 सेकेंड कर देंगे, तो मीटर पर सेकेंड आ चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 36 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 10 नीचे आ गया, तो 36 इंटू 10 मतलब 1000 हो गया। 36 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास ओवरऑल कितना आ गया, 10⁻⁻3, 3 ऊपर जाएगा, -3 -2 -5 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी ऑफ बी जो कि गिवन है, हमें तो वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए। ए का कैसे आएगा बच्चों, तो अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये सारा काम हो रहा है। एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है। अगर ए और बी को हम सिस्टम मान लेते हैं तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नली कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जो फोर्स है वो म्यूचुअल ग्रेविटेशन इनके बीच का है। तो क्या कर सकते हैं कि इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 आ रहा है इस पर, तो आप कह सकते हैं बच्चों कि मोमेंटम जो होगा इसका, लीनियर मोमेंटम, वो कंजर्व रहेगा। तो बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, applying conservation of linear momentum, what can we say, that mass of initial momentum should be equals to final momentum। अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो 0 और 0 दोनों रेस्ट पे है। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो मास ऑफ ए 1 kg है, स्पीड ऑफ ए हमें नहीं पता, ठीक है, प्लस का मास ऑफ बी 2 kg और स्पीड ऑफ बी कितना है बच्चों, 10⁻⁻5। यहाँ से वी ए क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ए आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि अगर आपने बी को इस डायरेक्शन में मूव किया, अगर स्पीड ऑफ बी इस डायरेक्शन में है तो स्पीड ऑफ ए उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यह माइनस साइन बता रहा है। है बच्चों, मैग्नीट्यूड से मतलब था, मैग्नीट्यूड वी ए आ चुका है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास मैग्नीट्यूड किसका, ए का। फाइंड करना था हमें का। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। कह रहा है कि इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का सेपरेशन क्या होगा, ये भी बता दो। तो हमने कहा यार, पहले तो पार्टिकल यहाँ से था, कुछ रेस्ट से रिलीज़ किया हमने, फिर पार्टिकल भागते लेट से यहाँ पे आया, यहाँ पे इसके पास ए के पास वी ए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, बी भी भागते लेट से यहाँ पे आया, बी के पास वेलोसिटी है वी बी। इसके बीच में सेपरेशन बच्चों मैं क्या ले लेता हूँ, लेट से कितना सेपरेशन है, डी सेपरेशन है। हमें यही डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डी सेपरेशन है और हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो बच्चों एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। कोई सी भी डिसिपेटिव फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है तो हम जो एनर्जी है वो कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहेगा कि जितना इनिशियली टोटल एनर्जी है उतना ही बाद में भी होना चाहिए, है ना। अब आइए बच्चों, तो इनिशियली क्या सब है लिख देता हूँ मैं, अप्लाइंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल शुड बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। और दो बॉडी है बच्चों, तो दोनों बॉडी के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि दो पार्टिकल है, एक ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली दोनों पार्टिकल का तो 0 ही है, रेस्ट पे था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -G/m/r। तो मास 1 क्या होगा, 1, मास 2 कितना होगा, 2 अपॉन दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर का था, विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो हाफ ऑफ 1 kg मतलब ये था 1 kg और ये था हमारा 2 kg। 1 kg का स्पीड वी ए
जो कि है 2 इंटू 10⁻⁻5, तो हाफ ऑफ मास इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर प्लस का काइनेटिक एनर्जी दूसरा बताइए बच्चों, तो हाफ ऑफ मास कितना है 2 है इंटू स्पीड कितना था 10⁻⁻5 इसका स्क्वायर। अब देखिए प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बीच में सेपरेशन डी है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा जी, मास ऑफ 1 इज 1 kg, मास ऑफ 2 इज 2 kg अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन डी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -G/m/r यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करें। माइनस का 2g इधर आ गया LHS में, इधर देखिए क्या सब है, हाफ ऑफ 2 का स्क्वायर 4 10⁻⁻5 -10 प्लस का हाफ ने हाफ को कैंसिल ही कर दिया 10⁻⁻5 -10 और माइनस का 2g/d। हमें बच्चों सेपरेशन d फाइंड करना है। 2 1 जा 2 2 जा कर दूँ, -2g इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻10 प्लस का 10⁻⁻10, तो 3 इंटू 10⁻⁻10 और माइनस का 2g/d आ रहा है, ठीक है। क्या मैं यहाँ से -2 एक काम करूँ, -2g/d को इधर ले लेता हूँ, तो प्लस का 2g/d हो जाएगा, माइनस का 2g हो जाएगा, जो कि 3 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से अगर मैं 2g कॉमन ले लूँ, या फिर आप एक काम कीजिए 2g/d लिखिए, इधर -2g को इधर भेज के +2g बना देते हैं। g की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे बच्चों। हमें d चाहिए, d के लिए आप कह सकते हो कि फिर सर 2g डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻10 प्लस का 2g कर लो, क्या दिक्कत है, इससे d आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻10 प्लस का 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको एक्सप्रेशन d इक्वल्स टू 0.31 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपका d क्या आ जाएगा 0.31 मीटर, और यही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है।